हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यू के पार्ट नंबर 2 की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यू के पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ अलग अलग कंसेप्ट के एमसीक्यूज को सोल्व किए थे। ठीक है, तो चलो आज पार्ट नंबर 2 के अंदर फिर से कुछ नए एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग रीड कीजिए। ओके, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट 4 corners ऑफ अ स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे स्मॉल q चार्ज प्लेस किया हुआ है और उस स्क्वायर का लेंथ बताया गया है स्मॉल a। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट b विल बी। b पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग इसके फिगर की बात करें तो इस यहां पे आप लोग बताओगे स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके चारों कॉर्नर पे एक एक चार्ज प्लेस किया गया है जिसकी वैल्यू है स्मॉल q। रेडी, और आप लोग कॉर्नर के नाम बता दोगे ए बी सी एंड डी। ओके, आप लोगों को हर एक का लेंथ दिया गया है, ऑब्वियसली स्क्वायर के अंदर वो सेम ही रहेगा ए। यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन द चार्ज एट बी विल बी। चलो बी पे रखे हुए चार्ज पे आप लोगों को फोर्स फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हर एक का चार्ज वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वजह से बी पे कौन सी साइड फोर्स लगेगा बताइए। ये ए बी के ऊपर राइट साइड की ओर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसे आप लोग बता दोगे भाई एफ ऑफ ए। ठीक है, चलिए सी के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिसे आप लोग बता दोगे एफ ऑफ सी। तो ऑब्वियसली आप लोगों को इन दोनों का क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा नेट फोर्स जो इस डायरेक्शन में होगा, जिसे हम लोग बताएंगे एफ ऑफ ए सी। रेडी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब एक चार्ज बचा, कौन सा भाई, ये डी के ऊपर रखा गया चार्ज। चलो तो ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ही यू कैन सी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना। लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम था ए, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कितना होगा, एस पर पाइथागोरस लॉ एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, उसका रूट कितना होगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा रूट 2a। रेडी, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसके लाइन ज्वाइनिंग पे होगी ना, तो सेम डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब कि इसी डायरेक्शन में, जिसे आप लोग नाम बता दोगे एफ ऑफ डी। तो फाइनली हमें करना क्या है वो आप लोग सोच लीजिए कि सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एफ जितना होगा उतना ही एफ ऑफ सी होगा। फिर इन दोनों का हम लोग रिजल्ट निकालेंगे जो कितना होगा एफ ऑफ ए सी, और एफ ऑफ डी फाइंड करेंगे। एफ ऑफ डी एफ ऑफ ए सी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, दोनों का सिर्फ आप लोगों को एडिशन करना है। ठीक है, आपको मिल जाएगा आंसर। तो चलिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ए की वजह से और सी की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, उस दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी, वैल्यूज सेम। कितनी होगी बताइए, दोनों का चार्ज सेम है के क्यू इंटू क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। आपको मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम लोगों को इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होगा बताइए। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा
एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोग लिखोगे एफ, तो आपको क्या मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ। और आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। सो यहाँ पे क्या होगा cos, रेडी। चलो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको cos 90 मिलेगा, cos 90 हो जाएगा 0, cos 90 जीरो होने की वजह से ये पूरा स्टेप निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा भाई एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर। सो फाइनली आपको मिलेगा √2f, रेडी। सो √2f मतलब कितना गैस किया हुआ है हम लोगों ने, देख लो आप, हाँ k² बाय a स्क्वायर। चलिए ये मिल गया आपको फाइनली एफ ऑफ ए सी। बस अब आप लोगों को एफ ऑफ डी फाइंड करना है। चलिए एफ ऑफ डी के लिए अगेन आप लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करोगे, क्या होगा k स्मॉल q इंटू स्मॉल q, बिकॉज हर एक का चार्ज सेम ही है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, √2 है, ठीक है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा √2a होल स्क्वायर। चलिए कितना मिलेगा आपको k q² बाय √2 स्क्वायर कितना होगा 2a⁻²। बस फाइनली अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो आपको मिल जाएगा बी के ऊपर टोटल फोर्स। सो एफ ऑफ ए सी प्लस एफ ऑफ डी इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड ऑन बी। कितना होगा बताइए, दोनों का एडिशन ही सिर्फ करना है, k² बाय s स्क्वायर प्लस k² बाय, ओके सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं k² बाय 2s स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 प्लस √2 k² बाय s स्क्वायर। चलिए k² बाय s स्क्वायर क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, k² बाय s स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस √2, यह गया आपका आंसर। ओके, इसका आप लोग एलसीएम निकालोगे, रेडी, एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा फाइनली k² बाय s स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2/2, रेडी। ये हो गया आपका आंसर। चलिए कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा हाँ 1 प्लस 2√2/2 और k आएगा k² बाय s स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा ε0 a स्क्वायर 2 प्लस √2 प्लस 1/2, रेडी, अपॉन 2 है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, रेडी। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। रेडी, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग, दो कंडक्टर जो स्फेरिकल है, याद रखना, हैविंग इक्वल रेडियस, रेडियस भी इक्वल है और दोनों के पास इक्वल चार्ज है, इन देम रिपेल ईच अदर, ऑब्वियसली इक्वल चार्ज होगा तो रिपेल ही करेगा विद अ फोर्स एफ, और वो फोर्स दिया गया है एफ व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस। अ थर्ड स्फेरिकल सेल, अब आप लोग क्या कर रहे हो, एक थर्ड स्फेरिकल सेल को या तो कंडक्टर को हैविंग सेम रेडियस एट दैट ऑफ बी बट अनचार्ज, लेकिन वो क्या है भाई अनचार्ज है, ठीक है। अब जो आप लोग थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर बाजू में ले जा रहे हो वो अनचार्ज है, उसके पास चार्ज नहीं है। किसके साथ बाजू में ले रहे हो भाई, बी के साथ, याद रखना, ठीक है। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सी, फिर उसे सी के साथ बाजू में लिया जा रहा है,
एंड फाइनली रिमूव अवे फ्रॉम बोथ, फिर दोनों से आप लोग उसे रिमूव कर रहे हो। तो अब ध्यान रखना क्या मांगा गया है, बी और सी के बीच में कितना न्यू फोर्स होगा। चलो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले दो चार्जेस थे बी एंड सी, दोनों के बीच में भाई डिस्टेंस था आर, ठीक है। और दोनों पे आप लोग चार्ज बताओगे कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, रेडी, हैविंग इक्वल चार्ज। चलिए अब इसके बाजू में आप लोग एक थर्ड स्फीयर को ले जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए अब आप लोग एक थर्ड स्फीयर को ले जा रहे हो, सबसे पहले बी के बाजू में, ठीक है। जो पहले क्या है भाई, अनचार्ज्ड है। तो मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई हुई है, याद कीजिए कि जब आप लोग बाजू में ले जाओगे तो इंडक्शन के लिए कौन सा शॉर्टकट अप्लाई होगा, सिग्मा क्यू बाई टू। याद कीजिए, दोनों का आप लोगों को सिग्मा क्यू बाई टू निकालना है कि दोनों के पास कितना चार्ज होगा। तो चलिए यहाँ पे सिग्मा क्यू बाई टू निकालिए, क्या होगा, इसके पास कितना चार्ज होगा बताइए, 0 कूलम होगा ना। तो इसका सिग्मा क्यू बाई टू कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ। चलिए सी, यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्मा क्यू बाई टू, क्यू इसके पास क्यू है प्लस 0/2। चलिए तो अब दोनों के पास मेरे भाई याद रखना कि कितना चार्ज होगा, Q/2 होगा, जो मैं बाजू में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ऑब्वियसली B के पास कितना चार्ज होगा, Q/2 होगा, रेडी। और C के पास कितना होगा बताइए, दोनों के पास Q/2 हो जाएगा ना। मैंने जो शॉर्टकट आपको दी थी वो काम आ गई। ओके, अब आप ये अनचार्ज है ना भाई, चलो इसका नाम हम लोग बता देते हैं P। यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, P, रेडी। चलो अब आप लोग इस स्फेरिकल कंडक्टर को C के बाजू में ले जा रहे हो एज पर गिवन डेटा, रेडी। नाउ यू हैव टू ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ C के साथ। चलो C के पास पहले कितना चार्ज था, Q चार्ज था ना। अब आप लोग क्या कर रहे हो भाई, इसे C के बाजू में ले जा रहे हो, ठीक है। तो अब सिग्मा Q इन दोनों के लिए कितना होगा बताइए, सिग्मा Q/2 कितना होगा, इसके पास तो Q ही था, इसके पास Q/2 आ गया, पहले वो 0 था, इसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद Q/2 अपॉन कितना आएगा भाई 2। चलिए एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 2 1 2 + 1 3 Q/2, और एक नीचे 2 आएगा भाई, भूलना मत। सो फाइनली आपको मिलेगा 3Q/4। चलिए तकनीक काम आ गया आपको। ओके, अब फाइनली मेरे भाई बी के पास कितना चार्ज है, जो अब हम लोग बाजू में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए अब फाइनली बी के पास कितना चार्ज है, Q/2, और फाइनली सी के पास कितना चार्ज है, 3Q/4। और डिस्टेंस का कुछ डिस्कशन नहीं किया, मतलब डिस्टेंस तो आप लोगों को एज इट इज सेम ही रखना है, ठीक है। और फिर से आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फाइंड करना है, बी और सी के बीच में ही, ठीक है। ओके, चलो कौन से दो स्फीयर के बीच में फाइंड करना है वो आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा। कई बार क्या करते हैं भाई वो लोग, बी और सी के बीच में नहीं, लेकिन बी और जो थर्ड स्फीयर था उसके बीच में पूछते हैं। कई बार सी और जो वो थर्ड स्फीयर था उसके बीच में भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो फाइनली न्यू एफ डैश कितना होगा बताइए, के Q1 कितना होगा, Q/2 दैट यू कैन सी हियर। Q2 कितना होगा, 3Q/4 अपॉन R² विल बी एज इट इज। चलिए कितना होगा, 3Q² अपॉन 4 टू साइड अपॉन 8R²। चलिए भाई 3/8 आप लोग बाहर निकाल लोगे, सी 3/8 निकल जाएगा बाहर की ओर, आपको मिलेगा KQ²/R²। ये हो गया आपका आंसर। चलिए KQ²/R² मतलब क्या होगा, पुराना वाला फोर्स होगा। पुराना वाला मतलब कि जब ये दोनों के पास Q चार्ज था तो कितना इसका कूलम लॉ लगेगा बताइए, Q × Q, KQ²/R²। फिर हम लोगों ने थर्ड चार्ज को ले गए, अनचार्ज बॉडी को, फिर क्या हुआ, उसका चार्ज चेंज हुआ। चलो तो ये मिल गया आपको फाइनली आंसर, चेक कीजिए 3/8 3
बाई 8 इंटू एफ। ओके, तो फाइनली ये होगा आपका आंसर। रेडी, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। अभी जो पढ़े थे वही, लेकिन इस यहाँ पे क्या ट्विस्ट हो रहा है वो ध्यान रखना। ए एंड बी रिपेल इच अदर विथ फोर्स एफ। चलो भाई, ए और बी दोनों बाजू में, तब उनके बीच में एफ जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। नाउ दिस स्फीयर्स आर केप्ट फिक्स्ड विथ अ डिस्टेंस आर, और उनके बीच में डिस्टेंस आर है। और थर्ड आइडेंटिकल, अब एक थर्ड आइडेंटिकल मतलब जो इन दोनों के जैसा ही है बट अनचार्ज। दूसरा क्या ध्यान रखना है भाई, वो पहले अनचार्ज है। हाँ, आपको चार्ज भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको हर एक चीज़ करवाई हुई है कि भाई चार्ज मतलब उसका चार्ज क्यू दिया जाए, Q/2 दिया जाए, माइनस क्यू दिया जाए, माइनस Q/2 दिया जाए। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है भाई, सिग्मा Q/2 अप्लाई करना है, सिग्मा Q/2। रेडी, चलिए उसे बट अनचार्ज स्फीयर सी जिसका नाम है सी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ एस। ध्यान रखना भाई, वो ए के साथ कॉन्टेक्ट में लिया जा रहा है। चलिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं कि भाई ए के पास क्यू चार्ज होगा और बी के पास भी क्यू होगा, और ये सी है वो क्या है, अनचार्ज है। तो आप समझ गए होंगे अब तो, एक प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली ना कि भाई उसे ए के साथ जैसे ही कॉन्टेक्ट में ले जाओगे तो सिग्मा क्यू क्या होगा, क्यू प्लस इसका 0, दोनों के पास अब कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2 वो ध्यान रखना। देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। अब यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है, जो हमने लास्ट MCQ में पढ़ा और यहाँ पे ट्विस्ट होगा। अब इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे इस थर्ड चार्ज को रख देना है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आपको फाइंड क्या करना है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, बट कहाँ पे, ध्यान रखना सी के ऊपर आप लोगों को उसे फाइंड करना है। रेडी, पॉइंट सी के ऊपर। चलो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं, ध्यान रखना फास्ट, यस। चलो यहाँ पे ए चार्ज और बी चार्ज है, उसके बीच में डिस्टेंस आर है, तब कितना फोर्स लग रहा है बताइए, इन दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, याद रखना। ओके, अब आप लोग क्या कर रहे हो भाई, एक अनचार्ज स्फीयर सी को, ठीक है, जो पहले क्या है भाई अनचार्ज है, उससे आप लोग ए के कांटेक्ट में, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ए के कांटेक्ट में ले जा रहे हो। रेडी, अभी ए और बी के पास कितना चार्ज था, सेम चार्ज क्यू था। चलिए, तो अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे सिग्मा Q/2 कितना होगा, अभी हमने पढ़ा ना, Q + 0/2। चलिए, दोनों के पास अब कितना चार्ज आ गया होगा, Q/2 जितना। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इसे उठा के इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली पुट कर रहे हो। अब ध्यान रखना भाई क्या होगा, चलिए ए, अब ए के पास मेरे भाई कितना चार्ज होगा, अब ए के पास Q चार्ज नहीं होगा, Q/2 हो जाएगा। यू कैन सी हियर, दोनों को Q/2 मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को इनके बीच में स्फीयर सी को रखना है, जिसके पास भी कितना चार्ज होगा, Q/2, और यहाँ पे क्या आएगा, स्फीयर बी, जिसे किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं लिया जा रहा। सो उसके पास तो कितना चार्ज होगा बताइए, जितना पहले था उतना ही Q। रेडी, ओके। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या था बताइए, R। अब आपको फाइंड क्या करना है, चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, सी के ऊपर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो भाई, सिंपल सी बात है, ये Q/2 इस Q/2 को क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, जहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा बताइए, R/2। रेडी, ये जो आप लोग देख रहे हो बी सी को क्या करेगा, इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ध्यान रखना दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस भले ही सेम है, लेकिन इन दोनों का चार्ज Q/2 है, ध्यान रखना, और इन दोनों का चार्ज Q और Q/2 है। चलिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, इसका नाम बता देंगे भाई, फोर्स F ऑफ है, ठीक है।
और ये होगा फोर्स एफ ऑफ बी जो सी पे लगेगा। बस दोनों का वैल्यू फाइंड करके क्या करोगे आप लोग, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करोगे। माइनस क्यों, बिकॉज यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के, यू कैन क्लियरली सी q/2 इंटू q/2, q/2 इंटू q/2। रेडी, चलो अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r/2, बिकॉज मिड पॉइंट पर रखा है, वो क्लेरिफाई किया हुआ है r/2। चलिए कितना होगा भाई, k²/4 अपॉन r²/4। ओके, 4 कट हो जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा k²/r²। रेडी, चलो अब हम लोग एफ ऑफ बी की बात करें तो एफ ऑफ बी में क्या होगा, यहाँ पे q/2 और q है, तो आप लिखोगे q/2 इंटू q अपॉन r/2², आपको मिलेगा k²/2 अपॉन r²/4। रेडी, यहाँ पे होगा k²/r²। चलिए भाई 4 कहाँ पे जाएगा, ध्यान रखना ऊपर क्यों जाएगा, 2 नीचे होगा, सो 2 2 4 ऊपर आएगा 2। बस आप लोगों को सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है। क्या होगा भाई, एफ ऑफ बी बड़ा है ना, सो नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। रेडी, सी पे कितना फोर्स लगेगा, और यहाँ पे भी दिख रहा है भाई कि क्यू चार्ज यहाँ पे बड़ा है इस q/2 से, सो ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, ये इससे कम रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसके पास b से हाफ चार्ज है। तो क्या होगा बताइए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, क्या होगा 2k²/r²। रेडी, माइनस k²/r²। ओके, 2 - 1 1, आपको फाइनली मिलेगा k²/r²। सो आपका आंसर कितना आएगा, एज इट इज एफ ही आएगा ना, यहाँ पे देखो k²/r²। चलिए तो आपका आंसर क्या होगा फाइनली, ए विल बी योर आंसर। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके चलिए भाई नेक्स्ट, अब खास ध्यान रखना, फिर से कुछ नया आएगा। ओके, सी an infinite number of charges, each has the same value 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates 1 2 4 8 up to infinite. If the charge of 1 coulomb is kept at origin पे 1 coulomb का चार्ज रखा जाए, then what is the net force on 1 coulomb? जो ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, बेसिक क्या होता है देखो। यहाँ पे हम लोग बात करें उसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन पे कितना चार्ज है बताइए, 1 कूलम। ओके, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। रेडी, चलो जहां पे चार्जेस रखे गए हैं 1 डिस्टेंस 1 2 4 8 डिस्टेंस के मुताबिक, चलो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल होगा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, कुछ भी आप लोग गेस कर सकते हो। चलो 1 डायरेक्टली, फिर क्या होगा 2, फिर डायरेक्टली क्या होगा 1 2, फिर 4, देन 8। रेडी, 1 2 4 8 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हो भाई कि डबल हो रहा है, 1 2 4 8 16 32। रेडी, अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। और हर एक पे मेरे भाई कितना चार्ज रखा गया है, हर एक पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। देखो सो ये 1 माइक्रोकूलम, ध्यान रखना भाई इस 1 कूलम पे फोर्स लगेगा, आप लोगों को नेट फोर्स फाइंड करना है इस 1 कूलम पे। चलिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा आप लोग देख सकते हो, 1 होगा, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, ये भी क्या करेगा इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 2। फिर ये चार्ज भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, और सेम यहाँ पे रखा हुआ चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा 1 माइक्रो कूलम अप टू इन्फाइनाइट टाइम्स। रेडी, आप लोगों को इस पे टोटल फोर्स फाइंड करना है कितना लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा मैथमेटिकली अगर आगे बढ़ना होगा, वो तो लास्ट में बात होगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो क्या होगा, कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। तो चलो भाई, यहाँ पे क्या होगा, सुपर पोजिशन लगेगा ना, एफ ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पे कितना फोर्स लगेगा बताइए, के इंटू क्यू इंटू Q1 बाय 1 स्क्वायर। चलिए, हमें क्लियरली मैंने क्लेरिफाई किया हुआ है, इससे मैं नाम बता दूंगा। यस, चलो यहाँ पे मैं नाम बता दूंगा भाई Q, ठीक है। इससे मैं बता दूंगा Q1, यहाँ पे Q2, Q3, Q4, रेडी, अप टू n टाइम्स। चलो, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फास्ट बताइए, K, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q2 अपॉन, अब कितना डिस्टेंस है बताइए, 2 स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q इंटू Q3 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q इंटू Q4 इंटू 8 स्क्वायर अप टू n टाइम्स और इनफाइनाइट। रेडी, सो एफ ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू, चलो भाई, K और कैपिटल Q, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज अप्लाई करते हैं। चलिए, K कितना होगा बताइए, 9 × 10⁹, कैपिटल Q कितना है 1, और मेरे भाई Q1, Q2, Q3 हर एक चार्ज कितना है, सेम है ना, 1 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे बताइए 10⁻⁶ भी कॉमन निकल जाएगा। यस, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ यू कैन सी 1/1 प्लस डायरेक्टली होगा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64। रेडी, 1/64, ओके, अप टू इनफाइनाइट, यू कैन सी, ठीक है। अब इसे आप लोग बोलते हो इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज सोल्व करने के लिए आप लोगों को एक इक्वेशन, उसका शॉर्टकट याद रखना होगा, ठीक है। मैथमेटिकली इसका शॉर्टकट याद रखना होगा। चलिए, 10⁻⁹ - 6 कितना होगा, सबसे पहले 9 × 10⁻³ आ जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, इस सीरीज का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। चलो, a अपॉन 1 - r, ध्यान रखना ये क्या है, मैं सभी पूरी चीज़ बताता हूँ। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे एडवांस में आपको बता रहा हूँ, देखो ये वाला शॉर्टकट आप लोगों को चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोग 1 या 2 सम इस टाइप के देखोगे, जहाँ पे इनफाइनाइट नेटवर्क दिया होगा, ठीक है, वहाँ पे काम आएगा। दूसरा, यही इक्वेशन आप लोगों को कैपेसिटर वाले 1-2 सम में भी काम आएगा, और यहाँ पे भी, मतलब कि ये 3 से 4 बार ये इक्वेशन आपको काम आएगा। इसलिए मैंने MCQ यहाँ पे फाइंड करके, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यही इक्वेशन आप लोग 3 से 4 बार अलग अलग जगह पे अप्लाई करोगे मिनिमम। जब आप लोग देखोगे तब आपको याद आएगा कि यस, हम लोगों ने ये सॉल्व किया हुआ है। चलिए, याद कीजिए, यहाँ पे इस तरह का सीरीज दिया हो तो आप लोग क्या करोगे, समझ गए ना, a/1 - r लगाओगे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई a क्या है, तो मेरे भाई इस सीरीज का जो फर्स्ट स्टेप होगा, जिसे आप लोग बताओगे a, ठीक है, सीरीज के फर्स्ट स्टेप को आप लोग बताओगे a। और r क्या होता है मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, r इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है, मतलब कि हर एक के बीच में कॉमन कितना है, ध्यान से देखिए 1/4 है। देखो कैसे मैं बताता हूँ, +1/4। हाँ, यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1/4 आएगा। इस 1/4 को फिर से 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 1/16 आएगा। इस 1/16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 1/64 आएगा। तो इन सभी के बीच में 1/4 क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। हाँ, और एक मैं आपको साथ साथ ही हिंट बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, ऐसा भी होगा कि एक प्लस होगा, -1 + 1 माइनस। तो यहाँ से ही ध्यान रखना क्या होगा, पहले वाला सपोज यहाँ पे माइनस होगा, फिर प्लस माइनस प्लस,
तो यहाँ पे भी मेरे भाई फैक्टर 1/4 ही आएगा, लेकिन वो माइनस आएगा। कैसे, शांति से सोचिए कि ये बीच में माइनस होगा तो फैक्टर क्या आएगा, -1/4। कैसे, देखो 1 को -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा -1/4। फिर इस -1/4 को आप लोग -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाजू में आएगा +1/16। उस +1/16 को आप लोग -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाजू में आएगा -1/64। तो मैंने बताया ना भाई, पहले एक प्लस होगा, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, उस हिसाब से दिया जाए तो फैक्टर 1/4 ही रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव आएगा। इक्वेशन यही याद रखना है, लेकिन रेशियो क्या लिखोगे आप लोग वहाँ पे -1/4। सो माइनस माइनस प्लस नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो अभी क्या मिल रहा है, 1/4 ही मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखो एकदम इजी। ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेना, आपको 3-4 जगह पे काम आएगा। और मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी, प्लस माइनस दोनों वाली। ठीक है, चलिए ए कितना है, इस बार 1 है। हर बार 1 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, तो ध्यान रखना 1 माइनस। चलिए कॉमन रेशियो कितना मिला, 1/4। रेडी, कितना होगा 9 √(-2 3) ओके 1/। चलो इसका एलसीएम निकालिए, 4 1 4, 4 - 1 3, 3/4। नेक्स्ट स्टेप 9 √(-2 3), 4 आएगा ऊपर की ओर, 3 जाएगा नीचे की ओर। फाइनली आपको मिलेगा 3 3 = 9, 3 4 = 12 एंड इंटू 3 10⁻³ सो फाइनली आपको मिलेगा 12,000 न्यूटन। चलिए आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे यस 12,000 न्यूटन। रेडी, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ अलग एमसीक्यू को ही सोल्व किया है, देख लो आप। ओके चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाँ ये एमसीक्यू आप लोग देख सकते हो कि भाई ऑलरेडी एमसीक्यू नीट 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, एमसीक्यू नीट 2016 के अंदर पूछा गया है। इसका ऑलरेडी कंसेप्ट हम लोगों ने किया हुआ है, थोड़ा मैथमेटिकल यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वहाँ से कुछ आपको नया सीखने मिलेगा। चलिए, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग लेंथ L। चलिए यहाँ पे टेंसर वाले सम की बात हो रही है, तो आपको 50% तो पहले से पता ही है, तो उतना आपको इजी लगेगा। ठीक है, आर इनिशियली एट डिस्टेंस D, यहाँ पे डिस्टेंस D है, वहाँ पे हम लोग x को गेस कर लेंगे। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके बीच में रिपल्सन लग रहा है। चलो, टू द चार्जेस बिगिन टू लीक, यहाँ से न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होगा। ध्यान रखना भाई, यहाँ से चार्जेस लीक हो रहे हैं। लीक हो रहा मतलब कि वो हवा के अंदर लीक हो रहे हैं, चार्जेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आप ही सोचिए भाई, धीरे धीरे चार्जेस कम होंगे तो जो दो स्ट्रिंग्स को इस तरह से रखा हुआ है, इनका चार्जेस कम होगा, तो इनके बीच में बताइए जो रिपल्सन फोर्स होगा वो भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे रिपल्सन फोर्स कम होगा वैसे वैसे क्या करेंगे भाई, ये दोनों स्फीयर्स धीरे धीरे क्या आएंगे, एक दूसरों के नज़दीक आते जाएंगे। तो उसकी बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, बोथ स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट, ये आप लोग ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट आपको अभी आगे काम आएगा। कांस्टेंट रेट की बात हो रही है। ठीक है, जो लीक हो रहा है, कांस्टेंट रेट किसे बोलते हैं पता है ना, dQ/dt। टाइम के साथ वो क्या हो रहा है, dQ/dt, मतलब वो घट रहा है। ओके, एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच विच अदर विद वेलोसिटी v। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अभी बताया ना कि जैसे जैसे चार्ज लीक होगा उसका चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो इस पर कूलम्ब्स लॉ, उनके बीच में रिपल्सन घटता जाएगा, रिपल्सन घटेगा तो वो दोनों नज़दीक आते जाएंगे विथ वेलोसिटी v। तो आप लोग ध्यान से सोचिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेलोसिटी चेंज होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। तो बस उन्हीं के बीच में आप लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। देखो, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ v, वेलोसिटी v, वेयर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। तो आप लोगों को बस फाइनली x और v के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। और आप लोग ऑप्शन में भी देख सकते हो कि v इज प्रोपोर्शनल टू x, x⁻⁻1, x⁻², x⁻², मतलब हर एक के अंदर v और x के बीच में रिलेशन दिया गया है। और यहाँ पे याद रखना, जो लीकिंग हो रहा है वो लीकिंग कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, याद रखना कांस्टेंट रेट पे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं उसके फिगर से, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। रेडी, कि दोनों को एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ इस तरह से रखा गया है। ठीक है, चलो इनका रेडियस कितना होगा, L होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया गया है D। ठीक है,
वो तो मेन डिस्टेंस है ना, फिर वो क्या करेगा, घटेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को एक्स के फॉर्म में मांगा गया है, तो यहाँ पे हम लोग पहले से क्या लिख डालेंगे भाई, एक्स। ओके, चलो आपको पता ही है कि यहाँ पे एग्जैक्टली बीच की बात करें तो यहाँ पे एंगल कितना होगा भाई, थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, x/2 होगा। ये सब आपको मैथमेटिकली काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे जैसे क्या होगा, चार्ज लीक होगा, ये दोनों नज़दीक आते जाएंगे। रेडी, चलो। अब आप लोगों को x और v के बीच के रिलेशन फाइंड करना है। चलो भाई, जितना बेसिक आपको पता है उतना हम लोग फास्ट सोल्व कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या होगा बताइए, राइट साइड की ओर कितना फोर्स लगेगा, k/r², याद है ना भाई, k/r²। फिर ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा बताइए, हाँ इसका टेंशन आएगा ना, यस, t। चलो, यहाँ पे थीटा एंगल होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी थीटा होगा, क्या का बताइए, t cos थीटा। रेडी और इसका एडजेसेंट क्या होगा, t sin थीटा। ओके, चलिए, और यहाँ पे नीचे की ओर कितना होगा, mg। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया था ना, आप लोग डायरेक्टली शॉर्टकट भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग पूरा लिखेंगे, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। चलो, क्या होगा बताइए, फास्ट t sin थीटा इज इक्वल टू k/r² एंड t cos थीटा इज इक्वल टू, यू कैन सी t cos थीटा इज इक्वल टू mg। x और y कंपोनेंट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। चलो, दोनों का रेशियो निकालिए, क्या होगा, tan थीटा। यू कैन सी दोनों का रेशियो निकालिए, t कट हो जाएगा, sin बाई cos tan, आपको मिलेगा kq/mg इंटू r²। चलो भाई, tan थीटा कितना होगा बताइए। यहाँ पे हर एक प्रिपरेशन क्या हुआ है, हर एक को बताया गया है नोटिफाई करके। tan मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। चलिए, हाँ, यहाँ पे tan थीटा है, देखो, फॉर स्मॉल एंगल हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, नियरली इक्वल टू थीटा, और यू कैन राइट इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा। क्यों भाई, तो उसका भी रीज़न है कि दोनों चार्जेस लीक होंगे तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एंगल और भी कम होता जाएगा। तो आप लोग साइन या tan लगाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब इसका साइन लगाइए, क्या होगा, ऑपोजिट, यस, क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। और आप लोग ऑपोजिट बाय एल्टीट्यूड, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट लगाओगे तो भी अप्रोक्सीमेटली मेरे भाई, ये जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये लेंथ क्या होगा, ऑलमोस्ट ये लेंथ BL जितना ही होगा, तो भी आपको मेरे भाई सेम ही आंसर मिलेगा। सो साइन थीटा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट x/2 अपॉन L इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे बताइए, kq/mg इंटू r², ठीक है। चलिए, mg, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने r को लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे r की जगह पे क्या आएगा, हर एक जगह पे r की जगह पे आएगा x। r भी लिख सकते हो आप लोग, हम लोगों ने x गेस किया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x²। चलो भाई, फाइनली हम लोग पहुँच गए उसके रिलेशन की ओर। फिर हम लोग इंटीग्रेशन भी, डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे। चलो, x², ध्यान रखना भाई खास, x² कहाँ जा रहा है, सामने की ओर, x³ हो जाएगा 2, नीचे आएगा 2L, पूरा जाएगा सामने की ओर 2 kql, L इज लेंथ जो कुछ चेंज नहीं होने वाली, अपॉन mg। देख लो आप, 2 kql अपॉन mg। चलिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है भाई कि ये जो x³ है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। क्यों भाई, तो चार्ज जैसे जैसे कम हो रहा है, लीक हो रहा है, वैसे वैसे ये दोनों स्फीयर्स क्या होंगे भाई, एक दूसरों के नज़दीक आएंगे, एक्स चेंज होगा, जो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो वो चार्ज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। रेडी, नेक्स्ट, यस, ओके, यहाँ पे हाँ, और एक चीज़, फोर्स है ना भाई, क्या किस कराएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कोई बात नहीं थी। यहाँ पे क्या होगा, x² होगा। अब आप ही बताइए, आप लोगों को रेट दिया गया है तो एक ही आपके पास रास्ता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को कंपलसरी क्या करना होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। दूसरी चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब रूट निकाल लूँ
तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, x आएगा, प्रोपोर्शनल टू इसका क्यूब रूट कितना आएगा बताइए, 1/3 करोगे ना तो हो जाएगा 2/3। क्यूब रूट निकालना मतलब क्या होता है पता है ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पावर को, 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 कट हो जाएगा, इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 2/3। चलो ये दोनों रिलेशन आपको काम आएंगे। सो यहाँ पे आप लोग बताओगे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे आप लोग बताओगे इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, बिकॉज यहाँ पे आपको रेट बताया गया ना, रेट मतलब क्या होना, टाइम के साथ उसका चेंज होना। चलो भाई क्या होगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे की ओर आ जाएगा ना और एक पावर कट हो जाएगा, सोचिए पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कट हो जाएगा, 3x² इंटू, चलो x का आप लोग क्या करोगे डिफरेंशिएशन फिर से करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मेरे भाई यहाँ पे आप लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के नहीं, हाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो यहाँ पे क्या होता 1 हो जाता, तो भूल मत करना, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में आप लोग x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसलिए dx/dt आपको लिखना होगा। चलो यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, आपको मिलेगा 2q, ठीक है, और उसका भी डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो भी चेंज हो रहा है dq/dt। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, 3x²। चलो dx/dt मतलब उसकी वेलोसिटी होगी, जो यहाँ पे आप लोगों को बताई हुई है, देखो वेलोसिटी v, तो हम वेलोसिटी v तक तो पहुँच गई, बिकॉज आपको ऑप्शन में भी v के साथ ही रिलेशन फाइंड करना है। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा भाई 2q इंटू dq/dt। अब ध्यान रखना यहाँ पे मैंने देखो क्लैरिफाई किया हुआ है, सी है ना, इट इज कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट यहाँ पे मैं लिख के ही बता रहा हूँ, हियर dq/dt इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। सो चलो भाई वो तो कांस्टेंट है, सो पिक्चर में से निकल जाएगा। अब बात करेंगे आगे, हाँ x² इंटू v को आप लोग रखोगे प्रोपोर्शनल टू 3 कहाँ पे जाएगा नीचे की ओर, 2/3 इंटू q इंटू dq/dt। चलिए अब जितना कांस्टेंट है उससे निकाल दीजिए, कुछ काम नहीं है उसका, x² इंटू v इज प्रोपोर्शनल टू, चलिए 2/3 कांस्टेंट है, dq/dt कांस्टेंट है, जो यहाँ पे दिया हुआ है एट कांस्टेंट है, निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा q इज प्रोपोर्शनल टू q। सो x² इंटू v इज प्रोपोर्शनल। चलिए भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो x और v के बीच में रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन q यहाँ पे आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे q की कोई बात ही नहीं, इसलिए अब जो यहाँ पे इक्वेशन 2 दिया गया था देखो आप, वो आपको काम आएगा, ठीक है, इक्वेशन 2 काम आएगा। आप लोग x की जगह पे लिख सकते हो, हाँ q कितना होगा यहाँ पे, 1 मिनट हम लोग इससे थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमें q का काम है ना मेरे भाई। हाँ तो q मुझे अगर चाहिए होगा, सोचिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा, ठीक है, नॉट क्यूब रूट। चलिए स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या होगा, 1/2 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे x² क्या आएगा 3/2, ठीक है। चलो भाई तो q की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट ही कर दे रहा हूँ। चलो हाँ यहाँ पे मैं q की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताइए, आई कैन राइट x⁵3/2, यहाँ पे क्या होगा x⁵3/2, ठीक है, बस कंप्लीट। आपको v का काम है x⁵3/2 अपॉन x² को ले लीजिए आप लोग नीचे की ओर, बस लास्ट स्टेप है, बताइए क्या होगा, v इज प्रोपोर्शनल टू x⁵, चलिए क्या होगा 3/2, ये ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, पावर -2, चलिए एलसीएम निकालिए क्या होगा, सो v इज प्रोपोर्शनल टू, एलसीएम निकालिए, 2 2 4, 3 - 4 इज -1, -1/2, ध्यान रखना भाई -1/2, या तो आप लोग बोल सकते हो -1/2 मतलब क्या होता है बताइए, 1/√x होता है ना, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है सी वो आपको आई थिंक
इसी फॉर्म में दिया हुआ है, देखो आप लोग, v इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू -1/2, यू कैन सी, ठीक है, और रूट में भी बताया जा सकता है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। सी, चलो एमसीक्यू, ये एमसीक्यू नीट 2007 के अंदर पूछा गया है, यू कैन सी, एकदम इजी एमसीक्यू है। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। हाँ, आपको भी बताइए भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन परफेक्टली और सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, देखो कि भाई सपोज थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, कि परफेक्ट नहीं है। तो एक का चार्ज बताया गया है -c, दूसरे का ऑब्वियसली बताया गया होगा E + डेल्टा ई। मतलब क्या होता है, देखो कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच में डेल्टा ई जितना क्या है, डिफरेंस है। रेडी? इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ध्यान रखना भाई, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, रेडी, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की हुई है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, d इज 0। चलो भाई, यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई इन दो हाइड्रोजन एटम को आप लोग बाजू में रखोगे तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का नेट 0 आएगा। अब मेरे भाई दोनों का नेट कब 0 आएगा, जब ये दोनों की वैल्यू सेम होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो सोच लीजिए, ठीक है। देन और ऑपोजिट ही होंगे ना, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सोचिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा मेरे भाई, अट्रैक्शन होगा और दोनों का मास सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दूसरी बात कि यहाँ पे दोनों, यस हाइड्रोजन एटम ही आप लोग रख रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ओके। क्या बताया गया है भाई, अ पार्ट इज 0, कि भाई दोनों के बीच में नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। देन डेल्टा ई इज द ऑर्डर ऑफ, चलो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइनली हैव टू फाइंड आउट डेल्टा ई, उसका ऑर्डर फाइंड करना है, सिर्फ पावर फाइंड करना है, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास दिया गया है जो आपको ऑलरेडी पता ही है। रेडी? चलो एकदम इजी एमसीक्यू है, ध्यान रखना, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, कि भाई हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज कितना होगा, आपको अभी बताए कैसे आप लोग फाइंड करोगे। जनरली हम लोग बोलते हैं ना भाई, किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, तो इसलिए आप लोग उसका एडिशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो सेम यहाँ पे भी चार्ज फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे भाई, इसका एडिशन करोगे, -c प्लस E + डेल्टा ई, यहाँ पे क्लियर देख सकते हो आप लोग, -c + डेल्टा ई। चलिए कितना होगा, -c + e निकल जाएगा डेल्टा ई, और डायरेक्ट भी समझ में आ जाता है ना भाई कि यहाँ पे चार्ज डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई होगा ना। रेडी? चलो अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स या तो कूलम फोर्स, मास दोनों का सेम ही है, इसलिए क्या होगा, G(m²) दोनों के बीच का r², ये क्या है भाई, सेम होगा। चलो क्या हो जाएगा बताइए, r² कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा k। चलो क्यू में कितना मिला, अभी जस्ट हमने फाइंड किया, यू कैन सी डेल्टा ई। चलिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, डेल्टा ई² इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा G × m²। ओके, चलो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, आपको फाइंड क्या करना है पता है ना, यहाँ पे देखना डेल्टा ई का ऑर्डर, डेल्टा ई कितनी वैल्यू के आसपास होना चाहिए। सो डेल्टा ई² इज इक्वल टू Gm² k। चलो G कितना होगा बताइए, 6.67 × 10⁻11। चलिए मास आपको बताया गया 1.67, जो आपको पहले से ही पता है 10⁻27। ओके, और k कितना होगा भाई, 9 × 10⁻9। रेडी? Gm², यहाँ यस, यहाँ पे क्या आएगा भाई, स्क्वायर आएगा। ओके चलो रेडी? अब आपको तो ऑर्डर फाइंड करना है, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग 6.67 1.67 करोगे,
9 के आसपास आएगा तो वो निकल जाएगा। आपको ऑर्डर फाइंड करना है, सिर्फ पावर। चलिए पावर कितना हो रहा है देखते हैं हम लोग। ये 9 ऊपर क्यों आएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा, -11 -9 कितना हो जाएगा, -20 इंटू, चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 10 - 7 2 ज़ा 14 रेज टू 1 2 ज़ा 4 + 1 5 ओके, -58 -54 सॉरी। तो चलिए डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा सोचिए। ये तो आपको डेल्टा ई स्क्वायर का ऑर्डर मिला ना, कितना हुआ बताइए टोटल, 10 - 74 होगा ना। तो ये तो मेरे भाई आपको डेल्टा ई स्क्वायर का ऑर्डर मिला, आप लोगों को तो डेल्टा ई का फाइन करना है। तो दोनों तरफ आप लोग रूट निकालोगे तो क्या होगा, 1/2, सामने की ओर भी 1/2 होगा, उसका पावर का हाफ करोगे कितना होगा, -2 2 ज़ा 4 सॉरी हाँ 2 3 ज़ा 6, बाजू में आएगा 1 7 रेडी, 2 7 ज़ा 14 ओके मेरे भाई, ये हो गया आपका आंसर। कहाँ पे, 10 - -37 के आसपास ओके। ये आपकी नीट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है MCQ, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व किया। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो भाई नेक्स्ट MCQ की बात करें। ओके सी अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड, कितनी बार पूछा गया आप लोग देख सकते हो, जी के एग्जाम में, PMT हर एक एग्जाम में पूछा गया है, नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, नीट जी PMT हर एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल की। चलो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग ही करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ज्वाइनिंग इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू, यहाँ पे 2 चार्जेस कैपिटल क्यू हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए एट द सेंटर, सेंटर के अंदर बात हो रही है, सेंटर में आप लोग क्या कर रहे हो, क्यू को प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, स्मॉल क्यू आएगा। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस, इन तीनों चार्जेस की सिस्टम इक्विलिब्रियम। चलो फिर से एक नया MCQ, नई टेक्निक का MCQ आ गया, पूरी सिस्टम तीनों चार्जेस की देख लो इक्विलिब्रियम में। तो इफ Q इज इक्वल टू, तो Q कितना होगा। अब पहले आप लोग शांति से थोड़ा लॉजिक लगा लीजिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करना, ठीक है। पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब कि अभी स्टेशनरी है, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपका थोड़ा लॉजिक चलना चाहिए कि ये तीनों का हम लोग सिस्टम चेक करते हैं। देखो अगर ये तीनों पॉजिटिव होंगे तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है, सोचिए। हाँ वो तो क्या है भाई, वो तो फाइनल है। देखो ये दोनों चार्जेस आपको क्लियर देख रहे हो आप लोग, कहाँ गए, यस इक्वल बताया गया है, देखो इन दोनों को, मतलब वो तो कंफर्म हो गया कि अगर इसे आप लोग प्लस गेस करोगे, गेस एज्यूम करोगे, तो इसे भी पॉजिटिव गेस करना होगा और बाकी बचा ये, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव गेस कर सकते हो तो माई नेगेटिव। चलो हम लोग देखते हैं, ये तीनों अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉसिबल है कि नहीं। देखो ये तीनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, ये इस पे राइट साइड फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे लेफ्ट साइड फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा देखना, Q और Q इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, फिर ये भी क्या कर सकता है, इस पे ऊपर फोर्स लगा सकता है, ये भी इसके ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लगा सकता है। अब नेगेटिव की बात करें, चलो क्या होता है नेगेटिव, अगर ये स्मॉल Q नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, ये क्या करेगा, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, तीनों पॉजिटिव चार्जेस पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगा, रेडी। और इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, चार्जेस सेम है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उनका रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, और पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। चलो वो तो बात की बात है, सबसे पहले हम लोग आगे इसका डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। चलो हाँ, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है इनका r, तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट पे होने की वजह से क्या होगा, r/2 होगा। चलो खास ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे ABC नाम सबसे पहले बता देंगे, A B C। चलो पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो भाई, किसी भी पॉइंट पे आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, A के लिए, B के लिए, C के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग C के लिए कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को क्लेरिफाई करना होगा, कि हम लोग कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
इक्विलिब्रियम ऑन सी चार्ज, हम लोग सी चार्ज पे इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं। तो चलो भाई सी पे जो फोर्स लगेगा वो आपको फाइंड करना है कि ये जो दोनों फोर्स लगाएंगे भाई वो सेम होना चाहिए। चलो ध्यान रखना क्या होता है। यस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए की। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। चलो एफ ऑफ ए मतलब ए की वजह से जो लग रहा होगा फोर्स और बी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एफ ऑफ बी, उन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 0। तो ये क्या होगा भाई कि बॉडी या पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ओके, एफ ऑफ ए, हम लोग सी की बात कर रहे हैं। ए की वजह से सी पे कितना फोर्स लगेगा बताइए, दोनों का चार्ज सेम ही है ना, तो क्या होगा बताइए, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यू कैन सी आर, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस के इंटू, चलिए अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए, r/2, दैट यू कैन सी हियर। ओके, r/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। आप लोगों को क्या फाइंड करना है पता है ना, आप लोगों को स्मॉल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू फाइंड करना है। अब सामने की ओर 0 होने की वजह से मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, स्मॉल के और एक कैपिटल क्यू निकल जाएगा। देखो स्मॉल के कैपिटल क्यू निकल जाएगा, कॉमन निकल के 0 चला जाएगा, 0 के नीचे यहाँ पे एक क्यू बचेगा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू निकल गया, के निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा स्मॉल क्यू, अपॉन यहाँ पे क्या होगा देखो r/4 इज इक्वल टू 0। रेडी, चलो भाई क्या होगा बताइए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल, चलो भाई एक साथ दो काम करेंगे, इस स्टेप को सामने को जाने देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, नेगेटिव, और 4 कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, आपको मिलेगा 4q/r²। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप, फाइनल आंसर होगा r² से कट हो जाएगा, q को सब्जेक्ट बनाइए, 4 कहाँ जाएगा नीचे की ओर, -q/4। चलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही हुआ ना कि ये स्मॉल क्यू में क्या मिला, देखो नेगेटिव मिला, देख लिया आप लोगों ने, ये स्मॉल क्यू में नेगेटिव मिला, तो ये क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ओके चलो भाई, कहाँ पे होगा इसका आंसर, आप लोग देख सकते हो, -q/4 कहाँ पे, -q/4, यस सी, तो बी कितना होगा, -q/4, ये होगा आपका आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कि सेम जो हम लोगों ने सी के लिए फाइंड किया वही आप लोग बी के इक्विलिब्रियम के लिए भी फाइंड कर सकते हो, और आप लोग सेम एक के इक्विलिब्रियम के लिए भी फाइंड कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। चलिए ओके, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट हो तो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हो, और कुछ नए MCQs आप लोग सोल्व करते रहना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हो। रेडी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।